किसी गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कई सालों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी और इस बार तो सूखे के कारण उसकी हालत और भी खराब हो गई। गांव में एक लालची सेठ था जो गरीबों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देता और फिर उनकी ज़मीन हड़प लेता। जब सुरेश के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे तो वो मजबूर होकर सेठ के पास गया। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? इस बार मेरी खेती अच्छी नहीं हुई और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे कर्ज दे सकते हैं जिससे मैं इस साल अपनी खेती अच्छी से कर सकूं? अरे सुरेश भाई, तुम हमारे गांव के नागरिक हो। मैं तुम्हें कर्ज क्यों नहीं दूंगा? आखिर तुम हमारे भाई जैसे हो। भाई, तुम्हारे पिता और मेरे पिता बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए मेरा तो फर्ज बनता है। बोलो, कितना कर्ज चाहिए? सेठ जी, कर्ज तो मुझे 3,000 चाहिए थे, लेकिन आप मुझे 2700 दे दीजिए जिससे मैं खेती करके कुछ पैसे कमा लूं, फिर आपका कर्ज चुका दूंगा। अब देखो सुरेश भाई, मैं तुम्हें कर्ज तो दे दूंगा। तुम मेरे गांव के जो हो और तुम्हारे पिता मेरे पिता के मित्र भी थे, तो मेरा फर्ज बनता है कर्ज देना। कर्ज तो मैं दे दूंगा तुम्हें अभी, लेकिन अगर तुम उसे समय पर नहीं चुका पाए तो तुम्हारी ज़मीन मेरी हो जाएगी। ठीक है सेठ जी, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे बस आप 1 साल की मोहलत दे दो जिससे मैं आपका कर्ज चुका सकूं। सुरेश के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने शर्त मान ली। लेकिन वो जानता था कि सेठ कितना चालाक है। कुछ महीने बाद जब सेठ की कर्ज वसूलने की बारी आई। अरे, ये सुरेश कहाँ रह गया? इतने दिन बीत गए, अभी तक मेरा कर्ज चुकाने क्यों नहीं आया? रामू, अरे ओ रामू, कहाँ रह गया? जल्दी आ। हाँ साहब जी, बोलिए। सुन जल्दी, सुरेश के घर जा और उसको बोल कि सेठ जी ने बुलाया है, कर वसूलना है। और हाँ, कह देना कि अगर कर नहीं होगा तो अपनी ज़मीन के पेपर लेते आए। इतने दिन हो गए कर्ज लिए, उसको अभी तक ध्यान नहीं है कि कर्ज देना है कि नहीं। ठीक है सेठ जी। रामू सुरेश के घर जाता है। सुरेश घर के बाहर बैठा होता है। वो रामू को देखते ही समझ जाता है कि इसको सेठ ने ही भेजा होगा। और रामू भाई, कैसे हो? कैसा चल रहा है काम धंधा? काम धंधा तो ठीक चल रहा है सुरेश भाई। अच्छा सुरेश भाई, आपको सेठ जी ने बुलाया है और बोला है कि कर वसूलना है, और अगर आपके पास कर नहीं है तो अपने ज़मीन के पेपर लेते जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप आ जाना। अच्छा ठीक है रामू भाई, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। फिर रामू वहाँ से चला जाता है। अब सुरेश के पास कर चुकाने के पैसे नहीं थे। वो सोचता है कि अब क्या किया जाए। सेठ तो बहुत चालाक है, वो मेरी ज़मीन लेकर ही मानेगा। फिर उसे एक तरकीब सोची और फिर सेठ के घर पहुँच गया। आओ आओ सुरेश, कर्ज लेने के टाइम तो आ जाते हो, लेकिन जब कर चुकाने का टाइम आता है तो गायब हो जाते हो। मेरा कर कब चुका रहे हो? अगर तुम्हारे पास कर नहीं है तो मुझे अपने ज़मीन के पेपर दे दो। सुरेश सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। ये सेठ तो मेरा ज़मीन हथिया कर ही रहेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। सेठ जी, मैंने एक अनोखा बिजनेस शुरू किया है। गांव के राजा ने सुना है कि मेरे पास एक जादुई पत्थर है जो सोना बना सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उन्हें वो पत्थर दे दूँ तो
वो मेरी सारी ज़मीन वापस कर देंगे और मुझे इनाम भी मिलेगा। सेठ लालच में आ गया। इसके पास तो सोने बनाने वाला पत्थर है, अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं तो इस गांव के राजा से भी अमीर हो जाऊंगा। अच्छा सुरेश, मैं क्या कह रहा था कि वो पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। सुरेश ने एक साधारण चमकता हुआ पत्थर दिया और बोला, सेठ जी, इस पत्थर से सोना बनाने के लिए आपको 3 दिन लगेंगे, लेकिन आपको 3 दिन के लिए इस पत्थर को दूध के बाल्टी में डुबा कर रखना होगा, तभी आपको ये सोना बना कर देगा। सेठ बहुत खुश हुआ। वो पत्थर को 3 दिन तक दूध की बाल्टी में डुबा कर रखा, लेकिन जब 3 दिन बीत गए तो उस पत्थर में कोई जादू नहीं दिखाई। अब उसे समझ आ चुका था कि सुरेश ने उसे मूर्ख बनाया। अब तक सुरेश अपनी जमीन भी बचा चुका था। शिक्षा, बुद्धिमानी से सबसे बड़े संकट को भी हल किया जा सकता है और लालच हमेशा नुकसान ही देता है।